हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करती हो आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सैटरडे मॉर्निंग है और सुबह के बज रहे हैं 6 बजे से मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो जी 6 बजे मैं अपना जो है कान्हा का स्नान वगैरह अपना करवा रही हूँ, जो भी मैं करवाती हूँ। नहा धो के अपना पूजा पाठ सब करके गंगा जल की छींटे सारे भगवानों को दे देती हूँ। उसके बाद ठाकुर जी को स्नान करवाती हूँ, शालिग्राम की पूजा। और यही छोटी सी पूजा जो मेरी रोज़ाना होती है। फिर यहाँ की पूजा करने के बाद मैं मंदिर जाती हूँ भोले बाबा पे जल चढ़ाने। तो ऐसे करके जो मेरा पूजा पूजा की पूरी तैयारी है, प्रोसेस है, वो होता है। अच्छा, इधर मैंने दूध भी बॉईल कर लिया था कान्हा जी को पिलाने के लिए। और ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स जो भी चीज़ होती है ना मेरे पास, तो मैं उन सब चीज़ों को मॉर्निंग में भोग लगाती हूँ। तो अभी ये सब करना है। और इसके बाद आज क्या कहते हैं, जिम भी जाना है, क्योंकि दोनों आज ना दोनों बच्चों की पीटीएम है। और मैं यही सोच रही थी कि उनके पीटीएम में, कार्तिक की पीटीएम में तो उसके डैडी चले जाएंगे, डुग्गू की पीटीएम में मेरे को जाना है। और डुग्गू का तो स्कूल पास में ही है। तो ये था कि मैं उसको, उसकी पीटीएम 10 बजे है डुगू की। तो मेरे को ये था कि मैं अपना जिम का काम और घर के काम ख़त्म करके पीटीएम में जाऊँ। और ऐसा बहुत बार होता है कि हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। तो अभी क्या है कि मैंने पहले पूजा वगैरह कर ली है, सब चीज़ें करके फिर मैं जिम गई। और जिम से आने के बाद जो है पीटीएम में गई, फिर उसके बाद घर के काम में लगी थी। और यहाँ पे ना देखो, ये सारे काम जो है मेरे 6:30 बजे तक जो था मेरा पूजा पाठ मंदिर जाने का काम, ये सब हो गया था। फिर इसके बाद क्या था, मैंने जो है बैल्कनी साफ़ करी। और दूसरी बात, आज कपड़े इतने सारे थे, भगवान कसम इतना ढेर लग रहा था ना कपड़ों का। तो इतनी ठंड में आपको जब कपड़े धोने हैं, इतनी भयंकर सर्दी में, तो भाई हालत ख़राब होने वाली है। तो जी 7 बजे तक जो था कि मेरे सारे कपड़े एटलीस्ट इतने, मैंने बेडशीट भी डाल दी थी उसमें, कंबल का कवर, कंबल था बेड पे बिछाने वाला, तो सारी चीज़ें धो डाली थी। 7:05 तक जो है मेरा कपड़ों का काम हो गया था। अभी आप देखिए, मैं आपको पूरा टाइम मेजर करके बताऊंगी कि कितने से कितने टाइम में मैंने क्या क्या करा। मैं 5:30 उठी, आधा घंटा देखो मेरे को नहाने के लिए चाहिए, फ्रेश होने को चाहिए, झाड़ू पोछा करने के लिए चाहिए। फिर आने के बाद मैं दूध वगैरह बॉईल करती हूँ, खाना का बर्तन साफ़ करती हूँ, मंदिर के छोटे मोटे दिए, ये सब चीज़ें धोती हूँ। और फिर जल वल चढ़ाती हूँ। आधा घंटा मेरा पूजा का हो जाता है। फिर इसके बाद आधा घंटे में देखो क्या करा, कपड़े धोए, इतने सारे कपड़े। 7 बजे तक जो था कि लॉन्ड्री का काम मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था। कपड़े धोने के बाद फिर मैंने अपना बेड जो था अपने रूम को ठीक ठाक करा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था। अभी हस्बैंड पूजा कर रहे थे, तो मैंने सोचा जब तक वो पूजा कर रहे हैं ना, उनका नाश्ता क्या होता है, वो पूजा पाठ कर लेते हैं ना 7:15 बजे तक, तो मैं उनकी चाय, और आज तो खैर मक्खन ब्रेड ही दिए थे, क्योंकि पराठे बनाए नहीं थे, दोनों स्कूल जाना नहीं था। तो आज पराठे वगैरह का टाइम मेरे को मिला ही नहीं किचन में घुसने का, तो मैंने चाय और ब्रेड दे दिया था उनको। और ये सब देने के बाद फिर क्या था कि मैं जो कपड़े ड्रायर करे वो डाल गई। और इस तरह से जो था आज की मॉर्निंग का मेरा जो काम था वो कंप्लीट हुआ। फिर जिम चली गई, तो वहाँ अपना पूरा वर्कआउट वगैरह करा, वो चीज़ें थी। तो ना आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूँगी कि जो हम ये लोग सोचते हैं ना कि नज़र नहीं होती। पहले मैं भी नहीं मानती थी कि नज़र वगैरह ऐसा कुछ होता है, कि आपके घर का जो है कुछ भी चीज़ें अच्छी चल रही हैं या कुछ ख़राब बीती हैं, तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक, क्या कहते हैं कि कुछ ऐसा वीक पॉइंट होता है, एक बुरी मेमोरी होती है, तो सबकी होती है। मेरे साथ भी थी कि मेरे घर को मैंने अपने आँखों के आगे मेरा घर उजड़ते हुए देखा बहुत बार। मतलब 6 साल मेरी लाइफ के बहुत बेकार गए। तो वो चीज़ें मैं बताना नहीं चाहती, मगर क्या होता है कि कभी कभी अपने दिल की बात शेयर कर लेनी चाहिए आप लोगों से। तो आज जो ये मैं बात शेयर कर रही हूँ, मैं ये सिर्फ इसीलिए होगी थी कि पता है, नज़र बहुत जल्दी लगती है चीज़ों को, कि अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं ना, हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। मेरा ये अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है। चाहे अपने घर में हो गया, देवरानी जेठानी अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो गया, कोई भी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। पहले क्या था कि मैं किसी के भी साथ अपना दिल के हाल शेयर कर लेती थी, सबको बता देती थी, फिर बाद में पता चलता था वही हमारी चीज़ों का मजाक उड़ा रहे हैं,
या सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भाई तुम्हारा पति तो कितनी केयर करता है, कभी तुम्हारे लड़ाई झगड़े नहीं होते दोनों में, कभी कुछ नहीं होता। तो ऐसा बहुत बार होता था हमारे, कभी टचवुड 6 साल बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े कुछ नहीं हुए। बट एक टाइम ऐसा आया कि हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल, कहते हैं ना, एक बर्बाद होने की कगार पर आ गई, ऐसा हुआ। और बहुत ही बुरा टाइम था मेरे लाइफ का। 6 साल मैंने, मुझे पता है मैंने कैसे काटे हैं, क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, बस वो बुरा टाइम था मेरी लाइफ का, निकल गया। तो मैं इसी चीज़ को कह रही हूँ कि कब किसकी नज़र कहाँ लग जाए ना, बता नहीं, कह नहीं सकती। तो मैं ना वो पुराना टाइम याद करना चाहती, ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती। बस मैं एक छोटी सी बात अपनी कहना चाहती हूँ आपसे कि जो नज़र होती है ना, वो कहते हैं कि दीवार को भी छेद कर देती है, शीशे में भी दरार ला देती है। तो ये बात बिल्कुल सच्ची है। मैं पहले इन सब चीज़ों को नहीं मानती थी, बट जब मेरे ऊपर, मेरे साथ ऐसा हुआ ना, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, सही, सच ही कहा है किसी ने, कि नज़र बहुत गंदी होती है। मेरा जो लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही थी और 6 साल ऐसे हुआ कि बिल्कुल हमारी तलाक तक की नौबत आ गई थी। इतना हमारा जो था कि सिस्टम सब कुछ ख़राब, इतने कलह कलेश, इतने, मतलब कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब हमारे बीच में, मतलब लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। बट अभी फ़िलहाल 4-5 साल से सब ठीक है। सब कहते हैं ना कि बुरा टाइम आता है और आके चला जाता है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। मगर ये जो टाइम आया ना, ये मेरे को इतनी चीज़ें एक्सपीरियंस करवा गया। मैं, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं 32 साल में मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि 70-80 साल के किसी इंसान को वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। एक ये नहीं कि घर संभालने संभालने का, लाइफ में बहुत सारे, कि आप किसी से ना अपने मन की बात ना कहो, कहना है तो सिर्फ एक अपने भगवान के आगे कहो। और दूसरी बात कि अपना जो है सारी चीज़ें प्राइवेट रखो, किसी को मत शो ऑफ होने दो कि आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, क्या क्या चीज़ ला रहे हो घर में। और नज़र ऐसी होती है ना कि कोई चीज़ आई है तो वो ख़राब भी हो जाती है, टूट जाएगी, कुछ ऐसी उसमें नज़र लगेगी कि मैं बता नहीं सकती। अभी मैं अब दिवाली पे एक नई घड़ी लेकर आई थी, बीच में मेरे घर की घड़ी ख़राब हो रही थी, और कुछ ऐसा हुआ कि वो घड़ी मैंने आज टांगी है, और किसी ने कहा कि ये बहुत प्यारी लग रही है, इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी घड़ी है, मैं भी लाऊंगी ऐसी, ऐसे बोल के चली गई। और कोई खास ही था वो मेरा। और मैं क्या बताऊं कि आधे घंटे में जो मेरी घड़ी थी ना, वो दीवार पे से गिर के नीचे आ गई, तो घड़ी बिल्कुल क्रैक हो गई। ये होता है नज़र का वो। मैं देखो मानती नहीं हूँ इन सब चीज़ों को, बट जब अब ये चीज़ें बीतती है ना, तब लगता है कि हाँ, सब चीज़ें सच होती हैं, कि नज़र भी कोई ना कोई चीज़ होती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपना जो भी, आप कुछ भी, सभी हाउसवाइफ से कह रही हूँ, जो भी अपने घर को चलाना चाहती हैं, दुनिया से छुपाना चाहती हैं, चाहे आपके बच्चे कितने अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, आपके बच्चे अगर अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसमें भी नज़र लग जाती है। आपके बच्चे पढ़ते पढ़ते रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, और गलत संगत में पड़ जाएंगे। ऐसा भी होता है कि दुनिया कहती है नहीं भाई, तेरे तो बच्चे बहुत अच्छे हैं, तेरे तो हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छा पढ़ते हैं, ऐसे मतलब दूसरों के हर एक चीज़ में नज़र लगाना, टोकना नहीं। और ना एक चीज़ और होती है, अभी मैंने जैसे जिम ज्वाइन करा, तो मेरे घर के ही अपनी, जैसे मेरी जेठानी है वो, कि तेरे को तो क्या ज़रूरत है स्लिम होने की, तू ठीक है नहीं, तू कितनी पतली हो गई, देखो 4 दिन मेरे को हुए नहीं जिम जाते जाते, और तू कितनी पतली हो गई, इतना मतलब बोलना, टोन कसना। तो भाई ये वो लोग करते हैं जो मतलब आपको आपको नीचे दिखाना चाहते हैं, आपको ये फील करवाना चाहते हैं कि आप कहीं अच्छे ना हो जाओ, आप कहीं ज़्यादा स्मार्ट ना हो जाओ, ऐसी चीज़ें। तो यही यही चीज़ कहना चाह रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा होता है, या कोई ऐसे बोलता है, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में है या अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो जी देखो, एक माँ बाप के अलावा कोई खुश नहीं होता। आपके जो पेरेंट्स होंगे ना, बस वही खुश होंगे, आपके मम्मी पापा। और मैं नहीं कहती मदर इन लॉ या फादर इन लॉ भी कोई खुश होगा, जिसके अच्छे होते होंगे ना वो खुश होते होंगे। मेरे तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, बस मुझे पता है वो कैसे हैं कैसे नहीं है, मगर ये होता है रिश्ते निभाने हैं। तो जब भी कभी अगर हमारा, मेरा और मेरी सास के बाउंडेशन अच्छी होती, तो मैं आप लोगों को उनको वीडियो में भी दिखाती। बट उनका मेरा इतना ही है कि मैं खाना दे देती हूँ, हाँ जी और हाँ जी, बस इतने तक ही। क्योंकि ज़्यादा मेरे को, जो लोग मेरे को टोन कसते हैं, बोलते हैं, तो मेरा अपना अंदर से ही बोलने का मन नहीं करता उनसे, कि बस ऐसों से मुँह ही ना लगो, अवॉइड करो हर एक चीज़। क्योंकि मैं अब ना
मैंने अपनी लाइफ से ये चीज़ सीखी है कि मैं अपने में ही मस्त रहना चाहती हूँ। मैं किसी के कौन क्या कर रहा है, किसी ने क्या स्टेटस लगाया है, कौन की, इन सब से मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे लिए क्या बोलता है, कौन क्या मेरे पीछे बिचिंग करता है, मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। क्योंकि आप जब अपने में मस्त होने लग जाते हो ना, तो जो दूसरे लोग हैं वो आपको चैन से, शांति से, कि इसके घर में क्यों शांति है, इसके घर में क्यों लड़ाइयाँ नहीं हो रही, इसके क्यों रोज़ सिर नहीं फट रहे, ऐसा सोचती है दुनिया कि भाई ये कैसे शांति से रह रही है। एक आपकी सिस्टर और ब्रदर्स और मम्मी डैडी को छोड़ के, और बाकी के सब यही सोचते हैं कि यार ये तो इतना दुखी थी, अब ऐसे इतना मतलब ठीक क्यों है, इतना सब चीज़ें, कभी लड़ाई की आवाज़ क्यों नहीं आती। ऐसे होता है जहाँ आपको आपके जलने वाले 50 बैठे हों। तो इसीलिए मैंने अब सबसे जो है अपना कांटेक्ट है वो बिल्कुल ख़त्म सा ही कर रखा है। क्योंकि मुझे दो मुँहे रिश्ते बिल्कुल पसंद नहीं हैं, जो मेरे सामने कुछ कहते हैं और पीठ पीछे कुछ कहते हैं, उनसे बचना चाहिए। और यही मैं आप लोगों से, मैं अपनी प्यारी फ्रेंड्स से और जितनी भी लेडी वुमेन जो भी मेरी वीडियो देखती है ना, मैं उनको यही बताऊंगी कि दूसरी औरतों की या दूसरी लोगों की नज़र इतनी गंदी होती है ना, कि आपका हंसता खेलता जो परिवार है ना, वो कब बर्बाद हो जाता है आपको खुद नहीं पता चलता। तो इतना टाइम मेरे साथ जो गंदा टाइम बीता, मेरा घर ऐसे हो गया था कि आज तलाक हो जाएगा या कल तलाक हो जाएगा, इतना मेरे घर में कलह कलेश, लड़ाई झगड़े, मतलब कोई दिन शांति से नहीं निकलता था मेरे घर का। इतना मतलब पूरा दिन मैं रोती रहती थी, ऐसा टाइम भी मैंने देखा है। बट अब जाके जो सब चीज़ें ठीक हुई हैं, बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, तो मैं नहीं चाहती वो पुराना टाइम वापस आए। और यही चीज़ मैं सब आप लोगों से यही एक्सपीरियंस अपना कहूँगी कि किसी के साथ अपनी बातें में शेयर करो। कुछ क्या चीज़ आप ला रही हो, नए कपड़े ला रही हो, घर के कुछ नया प्रोडक्ट ला रहे हो, मशीन, कपड़े, कुछ भी हो, कुछ मत बताओ। क्योंकि सब चीज़ें पर्सनल रखोगे तभी हम आगे चल पाएंगे। वरना यही है कि दुनिया तो जलने के लिए है, वो चिड़ कर ही मर जाती है। अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिलेटिव, सबके लिए मैं बोल रही हूँ। तो मैं जितनी भी हाउस वाइफ है ना, तो मैं ये कहती हूँ कि कोई भी आप अच्छी चीज़ ला रहे हो, एक तो व्हाट्सअप पे और फेसबुक पे किसी पे भी स्टेटस मत डालो। क्योंकि कोई, हम सोचते हैं ना कि हाय हमारी चीज़ देख के ये लोग खुश हो रहे हैं, कोई खुश नहीं होता। अंदर ही अंदर उनके ना जलन फैल हो जाती है कि भाई ये क्यों ये ऐसी अच्छी चीज़ें ला रहे हैं, या क्यों तरक्की की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को भी अपने घर को, अपने रिश्तों को बचाना है, तो इन नज़र से, दुनिया की नज़र से बचा के रखो अपने घर को, परिवार को, बच्चों को, हस्बैंड को। क्योंकि देखो काटनी हमें यही है कहीं और, या तो हम इतने अपने सेल्फ डिपेंड हो, और क्यों हम अपना घर ख़राब करें। बट हो जब आपके साथ, कहते हैं ना कि बुरा टाइम आता है या कोई कंडीशन ऐसी चलती है कि आप ना चाह कर भी वो सारी चीज़ें टॉलरेट कर रहे हैं, तो अपना बस मैं यही कहूँगी कि अपने रिश्तों को, अपने उस सब को बचा के रखिए दुनिया की नज़र से। अगर आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो, जो भी थोड़ा बहुत मेरे मन की बातें थी, मैंने आप लोगों को बताई है, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बाय बाय जी।